नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। पैदा होते ही हमें घर के अंदर जो हवन किया जाता है, पूजा की जाती है, मंत्रोच्चारण किया जाता है, कहा जाता है नवजात शिशु को इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी। मंत्रों का उच्चारण, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं मंत्रों के बारे में। कैसे मंत्रों से हमारा शुद्धिकरण होता है, साथ ही साथ एक अलग पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। क्यों किए जाते हैं मंत्र, क्या मिलती है मंत्रों से हमें अच्छी ऊर्जाएं और कैसे। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जानते हैं कैसे। किसी भी विषय को जानने से पहले सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी है। जैसे मंत्र, शास्त्रों में कहा भी गया है कि मनः तारयति इति मंत्रः, अर्थात मन को तारने वाला ही मंत्र है। जिसे सुन के हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले वो मंत्र कहलाता है। यही हम बात करें, ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, चाहे वो ऋग्वेद का गायत्री मंत्र हो या वो एक महामृत्युंजय मंत्र हो। गायत्री मंत्र एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा हमें देता है जो कि हमारे लिए है तो हमारे लिए, हमारे आसपास के वातावरण के लिए भी पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि महामृत्युंजय मंत्र, तो ये रोगों को खत्म करने की शक्ति देता है और साथ ही साथ कहा जाता है कि इससे मृत्यु पर भी विजय पाई जाती है। एक मंत्र के अंदर ऐसी क्या शक्ति होती है कि चीजें उससे सार्थक होने लगती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मंत्र है क्या। मंत्र पैदा करते हैं एक ध्वनि, ध्वनि से पैदा होती है वाइब्रेशंस। जी हाँ, जैसा कि हमारे साइंटिस्टों ने भी बताया है कि दुनिया में सारी चीजें वाइब्रेशंस के थ्रू होती हैं। जी हाँ, जब हम एक ध्वनि पर, एक पिच पर आके किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे पैदा होने वाली वाइब्रेशन हमारे बॉडी को पॉजिटिव ऑरा देती है। ये डिपेंड करता है कि मंत्र किस प्रकार का है। यदि बात करें हम पॉजिटिव मंत्रों के बारे में, तो पॉजिटिव मंत्रों के उच्चारण से लगातार उनके एक रिदम में उच्चारण किए जाने से कहा जाता है कि हमारे ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं। ब्रेन सेल्स के अंदर रक्त का संचारण होता है। जी हाँ, अगर किसी भी मंत्र को, किसी भी शुद्ध मंत्र को, किसी भी एक पॉजिटिव मंत्र का लगातार उच्चारण किया जाता है तो उससे पैदा होने वाली वाइब्रेशंस हमारे और हमारे आसपास के वातावरण को पॉजिटिव कर देती हैं, संगीतमय कर देती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के यहाँ कुछ आजकल ऐसी मशीन्स भी चल गई हैं जिसमें लगातार मंत्रोच्चारण होता रहता है। अब वो लगातार होने वाला जो मंत्रोच्चारण है एक वाइब्रेशन पैदा कर रहा है। जैसा कि आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि हर चीज एक वाइब्रेशंस है, हर ध्वनि के अंदर एक वाइब्रेशन है। तो अब जानते हैं कैसे ये ध्वनि, ये वाइब्रेशंस आगे डेवलप होती है। जब एक विशेष प्रकार की ध्वनि को, वाइब्रेशंस को एक पीक लेवल तक ले जाया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्रकाश में। यही तो करते थे ऋषि मुनि। लगातार मंत्रों के उच्चारण से वो एक ऐसे प्रकाश को उत्पन्न करते थे जिसके द्वारा शरीर का आत्मा रूपी ज्योति पुंज एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुंडली जागरण के थ्रू पहुंच जाता था। तो अब इन सब को जानने के लिए आप कौन से मंत्र से कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है और क्या होता है, आगे बात करेंगे हमारी अगली सीरीज में। तब तक के लिए सिर्फ आप एक मंत्र का उच्चारण शुरू कीजिए जो है ओम। जी हाँ, ओम से निकलने वाली ध्वनि और वाइब्रेशन से हम किसी भी लोक में अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आगे की सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी मंत्रोच्चारण पे चर्चा होगी। तब तक के लिए मां भगवती की कृपा आप सभी पे बनी रहे और ऐसे ऐसे टॉपिक्स आप मुझे भेजिए जिसके ऊपर आप हमसे जानकारी चाहते हैं। मां भगवती की कृपा सभी पे बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी।